बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे दरख्वास्त की गई थी कि ऐसे उन्वान का इंतखाब कीजिए कि शुरू सैयदा से हो और मुकम्मल लख्ते जिगर सैयदा पर हो। इस सूरे में 5 आयतें हैं, यानी सूरा भी पंजतनी है और हम तो पंजतनी ही सुनना पसंद करते हैं। भला हम कहाँ पंजतन से कम पे कभी और राजी हुए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पंजतन के एतबार से 5 आयतों का उन्वान आपकी खिदमत में सूरह मुबारक इन्ना अंज़लना। इस आयत पर जाने से पहले इस सूरे के फ़ज़ाइल में कुछ बातें कल बयान करूँगा, कुछ आज और कुछ आने वाले दिन में। इस सूरे के फ़ज़ाइल में इरशाद फरमाते हैं इमाम मासूम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ये सूरा 2 एतबार से पढ़ा जा सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब देखिए, निज़ामत की ज़िम्मेदारी थी और है माशाल्लाह रहेगी हमारे इकबाल भाई की तरफ। तो अब ये जो ज़िम्मेदारी निज़ामत है ये क़यामत से कम नहीं है। जैसे बिल्कुल मुनादी निदा देता है कि अब कौन से नबी आएंगे, ऐसे ही ये पुकार रहे थे अब कौन से ज़ाकिर इमाम आएंगे। तो जो ज़ाकिरों को ज़िक्र के लिए पुकार रहे हों उनकी पुकार कहाँ तक पहुँचेगी। तो मसला आपके अल्फाज को लेते हुए दुरूद के हवाले से कि दुरूद वो अजीम इबादत है कि जो आहिस्ता पढ़ें तब भी इबादत है, ज़ोर से पढ़ें तब भी इबादत है। अलबत्ता ख़तीबों का, ज़ाकिरीन का मसला रहता है कि वो आपसे मुतालिबा करते हैं कि आप दुरूद पढ़ें तो आवाज़ बुलंद पढ़ें। हालांकि आवाज़ आहिस्ता भी दुरूद पढ़ा जा सकता है। दुरूद तो दिल में भी दुरूद है और दुरूद तो ज़ुबान पर बुलंद आवाज़ से भी दुरूद है। और इससे पहले कि मैं दुरूद को सूरह इन्ना अंज़लना के फ़ज़ाइल से मिलाऊं, एक जुमला और सुन लीजिए। 2 फरिश्ते खुदा ने बनाए हैं, एक दाएं तरफ हैं एक बाएं तरफ हैं। दाएं तरफ वाले का काम है नेकियां लिखना। जब कोई इंसान नेकी ना कर रहा हो तो दाएं तरफ वाला आराम कर रहा होता है। बाएं तरफ वाले का काम है बुराइयां लिखना। खुदा का एहसान, जब कोई मोमिन बुराई ना कर रहा हो तो बाएं वाला फरिश्ता आराम कर रहा होता है। लेकिन ये दोनों फरिश्ते अपने अपने काम के लिहाज से काम करते हैं। ये नेकियां लिखता है कब? जब कोई नेकियां करता है। लेकिन अगर कोई नेकियां कर रहा हो तो ये लिखेगा वो आराम कर रहा होगा, और जब कोई बुराई करेगा तो ये लिख रहा होगा ये आराम कर रहा होगा। अगर दोनों को बिजी करना चाहते हैं, अगर दोनों को ये आपकी उससे मीडिया दोनों मसरूफ हो जाएंगे कब? जबकि दुरूद पढ़ा जाएगा, ये नेकियां लिखेगा वो गुनाह मिटाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सूरह इन्ना अंज़लना के एतबार से इमाम अलैहिस्सलाम के 2 जुमले सुनिए। फरमाते हैं अगर कोई इंसान सूरह इन्ना अंज़लना को आवाज़ बुलंद पढ़े, काना कशाहिर सैफ़हू फी सबीलिल्लाह, तो वो उसकी तरह है जो तलवार न्याम से निकाले हुए राह खुदा में जिहाद कर रहा। अजीब बात है। क्या समझे हम और आप इस बात से? क्या सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ना इतना अहम काम है कि अगर कोई जोर से पढ़े तो ऐसे जैसे तलवार निकाल कर राह खुदा में जिहाद कर रहा हो? कुछ तो है इस सूरे में
कि ये सूरा जब पढ़ा जाता है तो जिहाद से कम नहीं है ज़ोर से पढ़ना। वैसे तो पहचान मोमिन की यही है कि पढ़ता है तो ज़ोर से पढ़ता है, ज़ोर से पढ़े तो जिहाद कर रहा है। और अगर कभी आहिस्ता पढ़े, अल्लाहु अकबर, तो इमाम फरमाते हैं कल मुतशहिद दमुहु फी सबीलिल्लाह, तो ऐसे जैसे उसने अपने खून को राह खुदा में बहा दिया हो। मैं यूँ समझा इस बात से मौला की कि अगर कोई सूरह इन्ना अंज़लना जोर से पढ़े तो गाजी कहलाता है, आहिस्ता पढ़े तो शहीद कहलाता है।